DHA बनाने जा रहा है एक स्टेट ऑफ द आर्ट लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स. Will it be able to sell or not? Let's talk about it in this video. वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप. गुज़श्ता हफ्ते DHA जो है वो DHA फेज़ 4 में एक लॉन्च इवेंट मुनक्कद करता है जिसमें ऑरम 1 के नाम से एक प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होती है. ऑरम 1 बेसिकली एक हाई एंड लग्जरियस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जो DHA बना रहा है इन कोलैबोरेशन विद ऑफशोर ऐसे इन जॉइंट वेंचर विद कराची बेस्ड पैरागॉन डेवलपर्स. ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी मार्केटिंग चलती थी. टेलीविज़न कमर्शियल बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ था, आप लोगों ने प्रॉब्ली देखा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आता रहा. यूट्यूब पे भी उसकी मार्केटिंग जो है होती रही. मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ अबाउट ऑरम 1 बिफोर वी क्रिटिकली इवैल्यूएटेड ये जो रीसेंट प्रोजेक्ट DHA का आ रहा है ऑरम 1 के नाम से. बेसिकली ये प्रोजेक्ट बन रहा है, लोकेशन की हम बात करने जा रहे हैं DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद गेट नंबर 2 के साथ, जहाँ पे डिफेंस रेजिडेंसी मौजूद है. बाकी लिंगडम टावर भी उस तरफ है, एल सीलो टावर जो है, ये अल गुरैर गीगा के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उस तरफ है. लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है आपको स्क्रीन पे ड्रोन फुटेज हम दिखा रहे हो, इसमें आपको लोकेशन का आइडिया हो रहा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो लोकेशन है, ये बिल्कुल GT रोड के साथ ही है, पीछे करके नहीं है. ठीक है, G+37 फ्लोर्स होंगे इसके, G+37. और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि सेंटोरस के 26 लेवल्स हैं. ठीक है, हम इस पूरी वीडियो में सेंटोरस का काफ़ी जिक्र करेंगे बिकॉज आई बिलीव कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बेस्ट मिक्सड यूज़ अगर कोई सक्सेस स्टोरी है बिल्डिंग की, कमर्शियल बिल्डिंग की, तो वो सेंटोरस है. सो वी विल यूज़ सेंटोरस एंड अल गुरैर एज वेल एज अ रेफरेंस पॉइंट इस प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करने के लिए. ठीक है जी, एमिनिटीज़ जो इसमें प्रॉमिस की जा रही हैं बाय DHA एंड पैरागॉन डेवलपर्स वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जिसमें सेंट्रली एयर कंडीशनड है, थर्मली इंसुलेटेड जो है वो बिल्डिंग होगी. 2 टावर्स हैं बाय द वे ये. ठीक है, एक तो ये तो बात अपने में बड़ी एपिक है कि इसके 37 फ्लोर हैं, जो आप कह लें कि GT रोड के ऊपर प्रॉब्ली इतनी कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है. ठीक है, अल गुरैर गीगा वाले पीछे गोल्ड क्रेस्ट बना रहे हैं, गोल्ड क्रेस्ट व्यूज़, वो 40 स्टोरी है. ठीक है, लेकिन वो अंदर करके है. ये जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि टक्कर पे है GT रोड के, और 37 लेवल्स हैं इसके. बड़े हाई स्पीड एलिवेटर्स जो है वो यूज़ करेंगे, बैकअप उसमें होंगे, बैकअप पावर जनरेटर्स हैं, जो कि पाकिस्तान में तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम रहता है. और जो चीज़ें प्रॉमिस कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं जी कि फूड कोर्ट होगा इसमें, और एक मॉल भी होगा, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, डेडिकेटेड पार्किंग, प्रेयर रूम्स, गेमिंग आर्केड और एक्सक्लूसिव ड्रॉप ऑफ एरिया, विच एक्चुअली ये सारी जो चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं अपने फ्लायर में, इज़ गोइंग टू मेक दिस प्रोजेक्ट एब्सोल्युटली स्टनिंग जब ये बन जाएगा. ठीक है, 4 years का जो है वो पेमेंट प्लान है इसका, इंस्टॉलमेंट्स में. बेसिकली ये अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं विद डिफरेंट साइजेस. सो विच मेक्स मी थिंक कि प्रॉब्ली अमूमन जो स्टैंडर्ड है कि जब इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं सो यू एक्सपेक्ट डिलीवरी. सो आई थिंक कि 4 years टाइम में, बाय द टाइम इसकी इंस्टॉलमेंट जो स्केड्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 4 years टाइम में इसकी डिलीवरी जो है वो मिल जाएगी. सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी ऑरम 1 के हवाले से. लोकेशन, क्या एमिनिटीज़ हैं और क्या इसके साइजेस हैं, क्या इसका स्केल होगा, वो तो रफली मैंने आपको बता दिया. यू वुड हैव प्रॉब्ली गेस्ड इट एज वेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो रीसेंट एडिशन है DHA की तरफ से इन इट्स लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन रावलपिंडी इस्लामाबाद, some of them are long overdue. ठीक है, हाउ दिस प्रोजेक्ट विल फेयर. ठीक है, विल इट बी एबल टू सेल और नॉट, क्या जो इसकी प्राइजेस पेमेंट प्लान में हमने देखी हैं, क्या ये जस्टिफाइबल हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द शिफ्ट. जो हमने एक रिसेंट भी वीडियो बनाई कि DHA, वीडियो का टाइटल था द न्यू एरा ऑफ DHA, जिसमें हमने बताया कि DHA जो है वो अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर रहा है, बड़ी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ले रहा है, जिसमें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है जिनमें कोई लैंड के इशू नहीं होते. भी आप देखें रिसेंटली DHA फेज़ 4 ओवरसीज सेक्टर जो लॉन्च हुआ उसमें कोई लैंड का इशू नहीं है. ठीक है, क्योंकि DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद में थोड़ा नोटोरियस हो चुका हुआ था कि लैंड थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस हो चुका हुआ था. है भी प्रॉब्लली क्योंकि वो लिंगर ऑन कर रहे हैं अभी भी इशूज़ कि विदाउट एक्वायरिंग लैंड ये बस अपना एक प्रोजेक्ट बना देते हैं और लोगों को बड़े से डिलीवरी नहीं मिलती. क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोर्स इज DHA वैली, DHA फेज़ 6, सम पॉकेट्स ऑफ फेज़ 5, फेज़ 3, आर्मी एलोकेशन. इन सब में जो है वो हम देखते हैं कि फेज़ 4 की फाइल्स भी जो अगले बड़े ब्लॉक्स में, इन सब में इस वक्त लिटिगेशन मौजूद हैं और 100% डिलीवरी नहीं हुई. ठीक है, सो
DHA ने अपने आप को अब चेंज कर लिया, पहले लैंड एक्विजिशन हो रही है, फिर डिलीवरी हो रही है। फिर आप ये भी देखें कि DHA अब जब नए सेक्टर्स लेके आता है, उनको बहुत ही, आप कह लें कि DHA इज ट्राइंग टू पुट एक्स्ट्रा केयर इन मेकिंग श्योर कि हम एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाएं। ओवरसीज सेक्टर के देख लें, 2 साल पहले लॉन्च हुए, ज़बरदस्त डेवलपमेंट, ठीक है जी। पार्क्स जो हैं उसके अंदर बड़े अच्छे उन्होंने बनाए हुए हैं, समथिंग विच DHA वाज नॉट नोन फॉर इनिशियली, कि अदर देन कमर्शियल प्लॉट्स, अदर देन रेजिडेंशियल प्लॉट्स, वो कोई और चीज़ भी देते हैं, तो वो भी चीज़ें दे रहे हैं। और अब ये जो प्रोजेक्ट है ऑरम 1, ये भी इस शिफ्ट को सिग्निफाई करता है कि अब DHA जो है वो ये देख रहा है कि यार इतने डेवलपर्स मार्केट में आए हुए हैं और हाई एंड जो है वो अपार्टमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, सो इट मीन्स कि देयर इज़ अ मार्केट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो हम भी क्यों ना जंप करें इस अरीना में, ठीक है। और उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया और वो भी GT रोड पे बनाने लगे, विच आई बिलीव कि GT रोड पे अपार्टमेंट्स की सेंस में बात करें तो देयर इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दिस introduction signifies that shift. Now, second, perhaps the most important, or this is also the part of the video which I was looking forward as well, that is the price. जो हम मेरे नेटवर्क में रियल्टर्स हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, बिन टॉकिंग विद देम कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्राइस। सो हम सबके मुंह पे, सबकी ज़ुबान पे जो है वो एक ही स्टेटमेंट है कि यार ये बड़ा प्राइस ही है, ठीक है। थोड़ा सा प्राइस के बारे में आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ, चूँकि मैंने आपको प्राइस के बारे में नहीं बताया। 4-5 मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। लेवल 5 to 10 में 2 बेड अपार्टमेंट 1860 स्क्वायर फीट जो है वो 5 करोड़ 5.5 करोड़ का है, ठीक है, 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पे। 2 बेड अपार्टमेंट जो लेवल 31 to 35 में है, जिसका साइज़ है 1950 स्क्वायर फीट, वो 6.1 करोड़ का है, ठीक है जी। 3 बेड में आते हैं तो अगेन लेवल 5 और 10 में विल ऐड दैट टेबल एज वेल इन दिस वीडियो, ताकि आप उसको देख सकें। जो 2550 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है 3 बेड, वो 7 करोड़ 63 लाख समथिंग का है। और अगर आप ऊपर वाले लेवल्स पे चले जाएं, लेवल 31 to 35, तो 2580 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन 8 करोड़ का है, ठीक है। सो प्राइस जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ये देखें यहाँ पे कि ये कोई नई बात नहीं है। जब ओवरसीज सेक्टर के लॉन्च हुआ था तो 1.5 करोड़ की प्राइस रखी थी, सामने सेक्टर सी था, उस वक्त सेक्टर सी के अच्छे प्लॉट 1.5 करोड़ के मिल जाते थे। एट पार ओवरसीज के जो है वो लॉन्च किया गया। फेज़ 4 का ओवरसीज सेक्टर भी लॉन्च किया, जिसकी 2 करोड़ 60 लाख कीमत है। सामने सेक्टर सी है जिसके अच्छे प्लॉट जो हैं, हाइटेड प्लॉट हैं, वो हाइटेड जो प्लॉट हैं वो आजकल समवट सेम प्राइस पे ही चल रहे हैं, ठीक है। सो एट पार जो है वो DHA लॉन्च करता है। अब ये वाली जो प्राइजेस हैं 5.5 करोड़, 6 करोड़, 7.5 करोड़ 2 बेड अपार्टमेंट की, 3 बेड अपार्टमेंट की जो लेवल 5 to 10 पे, जिसका मैंने बताया 2550 स्क्वायर फीट वाला 8 करोड़ का भी है। 3 बेड अपार्टमेंट थोड़े ऊपर वाले लेवल्स पे, क्योंकि 37 लेवल्स हैं इसके। 1 बेड अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 4 करोड़ का है। और जो ऊपर वाले फ्लोर पे है वो तकरीबन वो 4 करोड़ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये जो प्राइजेस हैं, प्रॉब्ली जिन्होंने भी प्राइस सेट किया है, मे बी दे हैव इन माइंड द करंट हाउसेस ऑफ DHA फेज 2, ठीक है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, प्रॉब्ली आफ्टर 5 years, DHA 2 विल बी कम्प्लीटली पैक्ड। और बहुत से ख्वाहिशमंद होंगे जो कहेंगे जी हमने DHA 2 में घर लेना है, बट लोग वहाँ पे रह रहे होंगे ऑलरेडी। वो तकरीबन हम कहते हैं 80-85% अपनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। 5 years 6 years टाइम प्रॉब्ली वो अपनी 100% कैपेसिटी पे हो जाएगा। और जैसे अभी इस्लामाबाद में आप कह लें काफ़ी लोकेलिटीज ऐसी और भी हैं जहाँ पे घर जैसी फॉर सेल आते हैं, क्विकली बिक जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त लोकेलिटी हो चुकी होती है और डिमांड होती है पर इतनी सप्लाई नहीं होती। तो प्रॉब्ली DHA 2 की इस फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस को माइंड में रखते हुए ये प्राइजेस रखी हुई हैं। बट एक चैलेंज है इसमें, वो ये है कि ठीक है DHA 2 पैक हो गया है, मैं DHA फेज 5 चला जाता हूँ, वहाँ पे प्लॉट्स अभी अवेलेबल है और मैं सप्लाई अवेलेबल है, कोई ऐसा डिमांड पे ऐसा प्रेशर भी नहीं है। आपने तो इंटरचेंज भी बना दिया, हमने रिसेंटली उसकी अपडेट भी आपको प्रोवाइड की। आप रोड ठीक कर चुके हैं, आप हेड ऑफिस लेके आ रहे हैं, तो बहुत से लोग उस तरफ भी जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं 2 में नहीं रह सकता, मैं 5 में रह लेता हूँ, ठीक है। सेम वाइब होगी, सेम लोकेलिटी होगी, सेम अमेनिटीज़ होंगी, सेम फैसिलिटीज़ होंगी, सेम सब कुछ होगा, तो मैं उस तरफ चला जाऊँगा, ठीक है। फिर कल को जब 5 जो है फिलअप हो जाएगा, मे बी आफ्टर 5 years, मे बी अराउंड 10 years 5 फिलअप हो जाएगा, क्या वो भी क्लोज टू 80-85% होगा जैसे DHA 2 है, तो फिर लोग फेज 6 आना शुरू हो जाएंगे कि ठीक है फेज 6 चले जाते हैं, ठीक है थोड़ा सा पीछे चला गया, बट मैंने तकरीबन 7-8 किलोमीटर ट्रैवल करना है, मैं इस्लामाबाद हाईवे पे आ जाऊँगा, अगेन डू दैट सेम इंटरचेंज जो भी रिसेंटली बन रहा है, जो बड़ी रैपिड स्पीड से चल रहा है। सो आई बिलीव कि थोड़ा सा चैलेंज होगा ऑरम 1 को प्राइस वाइज भी और पॉपुलेट होने में भी ऑरम 1 को ये चैलेंज होगा
4 سال بعد ڈلیوری کریں گے تو یہ کب بھرے گا؟ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک گڈ 10 ایئرس کہ یہ بھر جائے گا آہستہ آہستہ کر کے. ٹھیک ہے, ظاہری سی بات ہے جو فیسلٹیز ہیں وہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے چونکہ بڑی ہائی اینڈ فیسلٹیز ہیں, اور اس طرح کے اپارٹمنٹ کمپلیکس میں آپ کو کمپلیٹ ایکسپیرینس ملتا ہے. پرابلی ڈی ایچ اے جو ہے وہ اوورسیز جو بائرز ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے, جو ظاہری سی بات ہے جنہوں نے بھی یہ ساری پلاننگ کی ہے, اسٹریٹجی بنائی ہے فرام ڈی ایچ اے, ان کی دے مسٹ ہیو ایکسیس ٹو سم ویری را انفارمیٹیو ڈیٹا کہ کتنے گھر بک رہے ہیں. فار ایگزامپل ڈی ایچ اے 2 میں کتنے گھر بن چکے ہوئے ہیں, کتنے رہ گئے ہیں, کیا پرائزز چل رہی ہیں, انہوں نے سارا کچھ انالیسس کر کے یہ پرائزز سیٹ کی ہوگی. ٹھیک ہے, آن دا کنٹری تھوڑا سا سینٹورس ایگزامپل لیتے ہیں. تو ایک اپارٹمنٹ وہاں پہ فار سیل ہے. جب میں ریسرچ کر رہا تھا فار دیٹ ویڈیو آئی واز تھنکنگ اباؤٹ سینٹورس الاٹ. ٹھیک ہے, چونکہ دس از سم تھنگ لائک سینٹورس ایز ویل. 26 اس کے فلور پہ ایک کارنر مارگلا فیسنگ اپارٹمنٹ جو ہے وہ فور سیل ہے اس وقت مارکیٹ میں, اور اس کی پرائز جو تھی وہ 10 کروڑ 7 لاکھ ہے. اور اس کے سائز آپ کو بتاتا ہوں 2600 اسکوائر فیٹ اس کا سائز ہے. ٹھیک ہے, جو 3 بیڈ اپارٹمنٹ اورم 1 میں آ رہا ہے آلموسٹ 2600 اسکوائر فیٹ کا, جو 31 سے 35ویں فلور پہ ہے وہ 8 کروڑ کا, تقریباً 2 کروڑ کا گیپ ہے اس میں. اس کی مارکیٹ کوٹ تقریباً 11 کروڑ کی ہے, یہ دے رہے ہیں 8 کروڑ کا, تقریباً 2-2.5 کروڑ کا گیپ ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی پراپرٹی کے ساتھ کمپیریزن ہو رہا ہے جس کی زیادہ بہتر لوکیشن ہے. ٹاکنگ اباؤٹ سینٹورس, نہ صرف بہتر لوکیشن ہے بلکہ ویوز بھی بہتر ہیں. ٹھیک ہے, کارنر کا بھی ہے اور مارگلا فیسنگ ہے. آئی مین اگر آپ سینٹورس کے اوپر والے فلور پہ لے رہے ہیں تو آپ کو بہتر ویو آئے گا ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اورم 1 میں 5 سال بعد اوپر والے فلور پہ رہ رہے ہوں گے. مطلب ارد گرد کیا ہے, جی ٹی روڈ ہے, پیچھے سے آپ کو ڈیفینس ریزیڈنسی نظر آ جائے گی, ادھر بھی بلڈنگس نظر آ رہی ہوں گی, کیونکہ الغریر والے بھی اپنا ہائی رائز اپارٹمنٹ جو ہے وہ گولڈ کرسٹ کے نام سے وہ بنا رہے ہیں اور بڑی اسپیڈ سے بنا رہے ہیں, اور پرابلی وہ بائی دین آف کورس ڈلیوری اس کی ہو چکی ہوگی. تو جو ویو آپ کو اس اورم میں ملے گا وہ پرابلی اتنا کہ بریتھ ٹیکنگ نہیں ہوگا, ایکسیپٹ کہ آپ کو سورج کی روشنی ملے گی. وہ جو ٹی وی سی میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ دا ویوز آر امیزنگ. اور پھر سامنے دیکھیں آپ جی ٹی روڈ ہے, جی ٹی روڈ کے کراس کیا ہے, جی ٹی روڈ کے کراس ہے مونسی ہیں جی, اس کے پیچھے ہے جدہ ٹاؤن. ٹھیک ہے, وہی آپ کو پھر نظر آئے گا, یہی ویوز جو ہیں اس میں آئیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ لوکیشن اس کی پرائز, اگر آپ پرائز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, تو دیر از نتھنگ اسپیشل ان دیٹ. ٹھیک ہے, لوکیشن اس پرائز کو جسٹیفائی نہیں کرتی. اسی طرح بات کرتے ہیں یہ ڈی ایچ 2 کے گھروں کی. رائٹ ناؤ جو بریکٹ ہے کنال کے گھروں کی وہ 7 سے 10 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, یوز میں آپ کو 7 تک مل جاتا ہے, اور موسٹ ایکسپینسو تقریباً 9.5-10 کروڑ کی آسکنگ اس کی ہو رہی ہوتی ہے. تو 10 مرلے کا جو گھر ہے وہ 4 سے 5 کروڑ کی آسکنگ میں, اگین یوزڈ اور نیو اور ماڈرن اور بڑا زبردست گھر بنا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے پرائز تھوڑی بہت فلکچویٹ ہو سکتی ہے, بٹ مور اور لیس یہی بریکٹ ہے. اب یہ بک رہا ہے 8 کروڑ کا. ٹھیک ہے, 3 بیڈ 2 بیڈ اس کا بک رہا ہے 6 کروڑ کا, 5.5 کروڑ کا. اس کا 3 بیڈ ایک اور 7.5 کروڑ کا بھی بک رہا ہے, اور 1 کی بات کر رہا ہوں. اگین وہ ریفرنس پوائنٹ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ڈی ایچ 2 کے گھر ہیں, اور 7-8 ایئرس فرام ناؤ 4 سال بعد پرابلی اس کی ڈلیوری ہو رہی ہے اگر ہم کہیں. ویسے تو ڈی ایچ اے کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے ود ایز فار ایز جے وی از کنسرن وہ اتنا اچھا نہیں رہا. آف کورس میموریز ہمارے ذہن میں آتی ہیں آف ڈی ایچ اے ویلی, تو ہوپ فلی ایسا نہیں ہوگا. آئی تھنک آف کورس ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ڈی ایچ اے جو ہے آئی تھنک ڈی ایچ اے ہیز لرنڈ اٹس لیسن کہ اب ہم اس طرح کا نہیں کر سکتے. اینڈ آئی بلیو دیٹ پیراگون از اے گڈ ڈیولپر ایز ویل. ٹھیک ہے, کراچی میں انہوں نے کچھ میں نے بڑی سرسری سی اس کی آئی وینٹ تھرو دیٹ پروفائل, کوئی پیراگون ٹاورس کے نام سے وہ پرابلی بنا رہے ہیں کراچی میں. ٹھیک ہے, آئی ڈنٹ گو ان ڈیپ کہ پیراگون کا ڈیولپرس کس طرح کے ہیں, بٹ آف کورس ڈی ایچ اے کے ساتھ ان کا جے وی ہے تو ہوپ فلی اچھے ہی ہوں. اور ڈی ایچ اے بھی ہم نے بتایا کہ دیر از بین اے شفٹ ان دیئر اپروچ, تو ہوپ فلی اس کی ڈلیوری ٹائم پہ ہو جائے گی. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ 4 ایئرس 5 ایئرس آفٹر ڈی ایچ اے 2 کے گھر تو بہت آگے جا چکے ہوں گے پرائز وائز. ٹھیک ہے, اور جو لوگ اپارٹمنٹ کانشیس ہوتے ہیں, مطلب ان کو اپارٹمنٹ پسند ہوتے ہیں, بہت سی فیملیز ایسی رہتی ہیں ریزیڈنسی میں جو الغریر کے پروجیکٹس ہیں جو اوورسیز ہیں, اور انہوں نے اپارٹمنٹ لے کے رکھے ہوتے ہیں کہ جب ہم پاکستان آئیں گے تو ہمیں کسی کے ساتھ نہ رہنا پڑے, ہم اپنے ہی اپارٹمنٹ میں جا کے رہ لیں گے. تو پرابلی ان لوگوں کو اس طرح کی چیزیں اپیل کریں گی. بٹ یس, وہ اور بھی لوگ جو ان کو اچھا لگے گی سروسز اورم 1 کی, چونکہ وہ سروسز بہت اچھی پرووائڈ کر رہے ہیں, تو وہ اس کو لیں گے. آئی بلیو یہ بکے گا اگر تو صرف اپنی سروس کی بیس پہ بکے گا کہ یہ کیسی سروسز پرووائڈ کریں گے, ناٹ ویوز. آئی ٹولڈ یو کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں ویوز. ٹھیک ہے, اور کوئی سینٹروس جیسی تو جنا ایونیو جیسی تو اس کی لوکیشن ہے نہیں, نہ ویوز ہیں. ٹھیک ہے, تو سروسز اچھی پرووائڈ کریں گے تو آئی تھنک اٹ ول بی ایبل ٹو سیل. ٹھیک ہے جی, سو دس از مائی ٹیک آن اورم 1 کہ اورم 1 جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا. ابھی اس کا بروشر میں دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پہ پرابلم میں دیکھ رہا تھا کہ
अनसर्टेनिटी है बड़ी, तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, और रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई नियर टर्म में मुझे कोई स्पेक्टेकुलर इन्वेस्टमेंट रिटर्न नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट के गर्ज से इससे लेना चाह रहे हैं तो आई थिंक यू नीड टू री थिंक, ठीक है। उन लोगों को लेना चाहिए जो रहना चाहते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि कमर्शियल प्लॉट्स आई बिलीव सिर्फ कमर्शियल प्लॉट्स को देखना चाहिए थ्रू द लेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आपने कमर्शियल प्लॉट लेके आगे बेचना है तो भी आपको रिटर्न मिलना है। अगर आप लेके खुद बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक रिटर्न का एलिमेंट है कि आप रेंट लेंगे। तो कमर्शियल प्लॉट्स जो है वो प्योरली इन्वेस्टमेंट के लेंस से उनको देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन रेजिडेंशियल को थोड़ा बहुत रहने के गर्ज से भी लोगों को अब देखना शुरू करना चाहिए कि भाई हम रहें यहाँ पे, चाहे वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेज हों, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, ताकि हर वक्त हम ये इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल में जो है ना उससे निकलें और हम ज़रा रहने की गर्ज से देखें। और ये प्राइस आई थिंक जो रिसेंट प्राइजेस आ रही हैं ये फेज़ 4 ओवरसीज़ की भी और ये गौरम की भी, ये रिफ्लेक्टिव हैं इस बात की कि हम इस चीज़ों को इन्वेस्टमेंट की लेंस से नहीं देख सकते। हमने इनको इस लेंस से देखना है कि मैं यहाँ रहूँगा, मेरे पास 4 साल में मुख्तलिफ ड्यूरेशन में पेमेंट आनी है, मैं DHA2 में घर नहीं ले सकता तो मैं ये अपार्टमेंट ले लेता हूँ, अच्छा, ताकि मैं यहाँ पे रहूँ और अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो इन्जॉय करूँ। मेरे पास रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, प्लेइंग एरिया है, सेंट्रली एयर कंडीशनड है, थर्मली इंसुलेटेड है, ज़बरदस्त पार्किंग है, बिल्डिंग मेरे लिए कोई साफ़ करेगा, मुझे मतलब मेंटेन करेगा उसको, आई विल गेट अ गुड वाइब, गुड एक्सपीरियंस, आई विल एंजॉय लिविंग देयर, विल बी अ कंप्लीट एक्सपीरियंस। इस तरह सोचना चाहिए रादर देन कि मैं इन्वेस्टमेंट जो है वो किस सेंस में सोचूं, चूँकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कल को इसकी जब भी डिलीवरी होगी इसका बड़ा मुकाबला होगा इन टर्म्स ऑफ बायर्स। आप कल से उसको बेचेंगे तो वो जो होम ओनर है वो इधर उधर भी देख रहा होगा, ठीक है, कि मैं 5 में चला जाऊँ, मैं 4 में बना लूँ, मैं 6 में बना लूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट 5 to 10 years, ठीक है। So on that note, do subscribe to our channel Property Gupshup. We will keep producing such videos for you. Thank you very much.